अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आप सबको आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो आपके सामने दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी की तरफ से पेश की जा रही है। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। तहसीलदार के टेस्ट कब होने वाले हैं, क्यों डिले होने वाले हैं, और क्या ये मामला चल रहे हैं जो फेसबुक पर आप देख रहे हो। नायब तहसीलदार जो सीट्स आ रही हैं वो कब आएंगी। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा पर बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट। सब इंस्पेक्टर की सीट्स क्या वो सिर्फ कोटा बेस्ड हैं या कुछ ओपन सीट्स भी आएंगी। लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट कब होगा, बार बार आप पूछ रहे हैं। एंड कैनाल पटवारी का सर फेज़ 2 का टेस्ट होगा भी या नहीं होगा, ये क्या मामला हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उसके अलावा जी आपको पता है आज पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 आ चुकी है। हवा का एक ताज़ा झोंका कुछ महसूस हुआ है, तो अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली, आगे बड़ी अच्छी अच्छी सीट्स आएंगी। उसके अलावा इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर हम अपकमिंग सीट्स के मुतालिक क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पीपीएससी ने जो अभी एडवर्टाइजमेंट आज जारी की है ना, उसको हम चेक कर लेते हैं, वहाँ पर आपके काम की कौन कौन सी सीट्स हैं। तो मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट सीट्स बताऊँगा। मैं सिर्फ वही सीट्स बताता हूँ जिनके हवाले से हमारे एकेडमी का सेशन चल रहा होता है। बाकी सीट्स के मुतालिक मैं बात नहीं करता, अपनी फील्ड से रेलेवेंट ही हम रहते हैं। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स आई हैं ये, और 16 स्केल की सीट्स हैं। 5 साल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद परमानेंट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स आपको सेकेंड डिवीजन ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन से मुराद कोई भी 14 साल डिग्री, कोई भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स लॉ, कोई भी डिग्री आपके पास हो सकती है। 2 सीटें ओपन मेरिट की हैं, सारे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। अगर आप मर्द हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क्स का आपका जीके बेस्ड पेपर होगा। तैयारी करना चाहते हैं एकेडमी को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो आपके काम की सीट्स हैं, जो आपके फ़ायदे की हैं और आप जिन पर एलिजिबल हैं सारे के सारे, वो ये वाली सीट्स पड़ी हुई हैं जी। ये ऑफिस असिस्टेंट की सीट्स हैं और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के अंदर ये सीट्स हैं। 3 सीटें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में परमानेंट हो जाती हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो बीए बीएससी पब्लिक अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैट है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये भाई स्पेसिफिक डिग्रीज़ वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम होगा, तो जिसके पास भी डिग्रीज़ हैं विश यू गुड लक, गो अहेड, आप आगे जाइए, अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, अल्लाह करम करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो ये प्राइवेट भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन SECP से ही रिकग्नाइज जो होगा, रजिस्टर्ड इदारा होगा, वहीं से बनवाएंगे तो ये आपका काबिल कबूल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जीके बेस्ड पेपर होगा 100 मार्क्स का। 40 साल तक के मर्द हजरात और 43 ईयर्स तक की फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आपका जेंडर कोई भी, आप सारे के सारे एलिजिबल हैं। पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, कहीं भी आपको पोस्टिंग पर भेजा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के अंदर सीट्स आई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डीसी साहब के ऑफिस में अगर आप जॉब चाहते हैं तो 2 सीटें हैं, एक वुमेन कोटा की, एक ओपन कोटा की है। रेगुलर सीट्स हैं जी, सबसे बड़ी बात रेगुलर सीट्स। और यही वो सीट है जिसके ज़रिए आप तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा पर भी एलिजिबल हो जाते हैं। तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। इसके अलावा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का कुछ भी बने आगे चलकर फ्यूचर में, आप लोग जो भी बंदा इस सीट को हासिल करेगा वो तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा एंड पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा पर फ्यूचर में अप्लाई कर सकेगा जब उसका एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा। तो ये भी जीके बेस्ड सीट्स हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है जी। आप पास पेपर्स का टेस्ट सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर प्रिपरेशन तो 3 मंथ्स में ही होती है, और वो एकेडमी का सुपर सेशन हमारा 6 दिसंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो आपके स्टूडेंट्स काम की जो सीट है उसको हम देख लेते हैं कौन सी जी आपके काम की सीट है, क्योंकि जो फालतू सी सीट्स हैं उनको तो हमने डिस्कस ही नहीं करना। एक सीट मैंने देखी थी यार, मुझे यहाँ कहाँ पर थी, जस्ट अ मिनट, हाँ जी ये देखें, ये जूनियर कलर की सीट्स हैं और बहावलपुर के अंदर, लेकिन सिर्फ बहावलपुर वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बहावलपुर में होगी। तो इस तरह की जो सीट्स आती हैं ना, मैं इसको यकीन करें कहता हूँ यार, ज़िंदगी वही है कि आप अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के करीब आपको जॉब मिले। अगर आप बहावलपुर के हैं, 50 सीट्स हैं, एक बड़ा मौका है, अप्लाई करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें यार, ये बड़ी अच्छी सीट्स हैं। ग्रेजुएशन अगर अपना ग्रेजुएशन भी नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए आपको, और जस्ट 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है यार, ये कोई स्पीड ही नहीं है 25 पर मिनट। मेरी बिल्कुल टाइपिंग स्पीड नहीं है, मैं भी 30-32 निकाल लेता हूँ, और 20-25 तो मैं उर्दू में निकाल लेता हूँ, हालांकि मेरी कोई टाइपिंग स्पीड नहीं है।
तो जो लड़के लड़कियां कम तालीम याफ्ता हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। 20% कंप्यूटर आएगा, 80% जीके आएगा। बेहतरीन तैयारी एकेडमी से आप कर सकते हैं जी। जो नंबर्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा, व्हाट्सएप कीजिए और सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो यही कुछ काम की सीट्स थी। बाकी जो है जनरल सीट्स नहीं है, वो आपके लिए कुछ ख़ास फ़ायदेमंद भी नहीं है। यहाँ पर एक सीट है, ये भी बल्कि लॉ वालों की है, लीगल ऑफिसर की, तो ये भी आपके काम की नहीं है। सिर्फ एलएलबी और एलएलएम वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपकमिंग में कौन कौन सी सीट्स हैं उसके मुताबिक भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको मैं पीपीएससी का दिखा देता हूँ कि ये डिप्टी डायरेक्टर 18 स्केल की जो सीट आई थी, एक वो रिक्विजिशन पीपीएससी ने वापस भेज दी। और वापस भेजने की वजह क्या है कि उसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस की बात की थी डिपार्टमेंट ने। तो पीपीएससी ने जब उनसे उसकी वजाहत मांगी कि जी व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू वांट, आप किस तरह का एक्सपीरियंस चाहते हो, तो उन्होंने कोई उसकी वजाहत नहीं की डिपार्टमेंट ने। तो फिर ऑफ कोर्स पीपीएससी को रिक्विजिशन वापस ही भेजनी थी। तो ये दोबारा सीट्स आ भी सकती हैं, नहीं भी आएँ, जो भी हैं। बहरहाल इसको देखकर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो न्यू ऐड आई है ना, उसके अंदर पैसी डिपार्टमेंट की, लेबर डिपार्टमेंट की काफ़ी सीट्स हैं जो मैंने डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वाले ही अप्लाई कर सकते थे। बट अनकरीब इंशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर जो पैसी की सीट्स हैं ना आपके लेबर डिपार्टमेंट में, वो आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो जो बात मैं करता हूँ, मैं वही बात आपके सामने रखता हूँ जो कुछ कंफर्म होती है, जिसमें कम से कम 90% सच्चाई हो। मैं ऐसी बात आपके सामने बिल्कुल नहीं करता जो बिल्कुल फेक हो, बिल्कुल बेबुनियाद हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने चीज़ जो डिस्कस करनी है वो बाकी चीज़ें हैं कि जी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मिनिस्ट्रियल कोटा एटसेट्रा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एकेडमी का अल्हम्दुलिल्लाह 34th सेशन एकेडमी का ग्रुप डी, ये लास्ट ग्रुप है सेशन का, स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह 6 दिसंबर से। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डेमो लेक्चर्स को देखें, सारी चीज़ों को चेक करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सेशन ज्वाइन करें। वाहिद एकेडमी पाकिस्तान की जो 2019 से ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। 4 कंटिन्यूस ईयर्स ऑफ सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। तो मैं बार बार कहता हूँ जी, ये जो अचानक से अकेडमीज़ आ जाती हैं मार्केट में, आप उनसे बचें। और दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी जो एक अरसा दराज से आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसको ज्वाइन करें। फेसबुक के ऊपर हमारा ऐड चल रहा है इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाकर आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखें, स्टूडेंट्स के व्यूज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अकेडमी की, वो देखें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ देखें, सक्सेस स्टोरीज़ देखें। और सेशन क्या होगा जी, 100 डेज़ का सेशन होगा, 100 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 60 आपके स्मार्ट ऑनलाइन टेस्ट होंगे, 10 आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे। व्हाट्सएप नंबर ये मौजूद है, आप इसके ऊपर रब्ता कीजिए एडमिन से, इंशाल्लाह आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी, कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। अब आ जाते हैं जी हम ZTBL के अंदर स्टूडेंट्स, कुछ सीट्स आई हैं और कुछ नहीं है बल्कि अच्छी खासी सीट्स हैं। 300 ये सीट्स हैं और OG3 की इन्हें सीट कहा जाता है, जिन ये अक्सर व बेशतर आप इसे MCOB कह रहे होते हैं, गालबन ये वही सीट्स हैं और ये अच्छी सीट है, ठीक है। ज़राई तरक्याती बैंक की ये बड़ी ज़बरदस्त सीट है, बड़ी PR होती है इनकी। और अब ZTBL को गिरफ्तारी के जो इख्तियारात हैं वो भी मिल चुके हैं, इसीलिए जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार की जो जेलें हैं ना, जो जेलें उनकी जो गैर फ़ाल पड़ी थी, उनकी सफाइयाँ हो गई हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार हजरात अब ZTBL के साथ मिलकर उन लोगों को गिरफ़्तार भी करवा सकते हैं जो टैक्स नहीं देते, जो कर्ज़ा वापस नहीं करते, जो रेवेन्यू के मामलात में गफलत बरतते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब होने जा रही हैं। तो अच्छी सीट है, ग्रेड 3 की सीट है और सैलरी इसकी खैर स्टार्टिंग में तो आपको तकरीबन 30-32 हज़ार मिलती है। 20 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई भी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बेरोज़गार लोग हैं वो इस पर ज़रूर अप्लाई करें। और इसका जो पेपर होगा ना, इसका पेपर होगा OTS के थ्रू, नीचे वेबसाइट भी मौजूद है, इस पर जाकर आप अप्लाई करें। और OTS का जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादातर GK बेस्ड ही होता है, ये मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर GK बेस्ड होता है। बस मैक्सिमम इसमें क्या होता है, थोड़ी सी इंग्लिश इसके अंदर ज़्यादा आ जाती है, जिस तरह FPSC में आती है 20 मार्क्स की। वही सिनोनिम, एंटोनिम, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रेपोजिशंस जो सारे हमने सेशन में आपको करवाए हैं, वही सारी चीज़ें GK वही जो हम आपको करवा रहे हैं वही चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ी सी एवरीडे साइंस यहाँ पर आ जाती है, कुछ इस्लामिक स्टडीज़, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ IQ के सीक्वेंस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और एक आध वो आपको पैराग्राफ दे देता है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह NTA से एक पेपर लिया करता था गैट टाइप, उसके अंदर कुछ IQ के कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पर वो आपसे पूछ सकता है, 20 से 30 नंबर के एनालिटिकल रीजनिंग, जिस तरह गैट में आता था NTS के ना, अब भी गैट मेरा ख्याल चल रहा है, तो उस तरह। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप OTS पर जाएँ, अप्लाई करें, बेहतरीन मौका है। PPSC की अपकमिंग सीट्स में स्टोरेज ऑफिसर की पड़ी हुई है फूड डिपार्टमेंट में, ये सारी की सारी आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ थोड़ा सा धचका देने वाली और थोड़ी सी परेशान कुन बात है कि PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स को यहाँ से उड़ा दिया गया है
और पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा की जो सीट्स यहाँ से उड़ी हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी पाई जा रही है कैंडिडेट्स के अंदर। तो ये असल में वजह ये है कि पीपीएससी को ज़ाहिर है लोग कॉल्स करते हैं बार बार, वो पूछते हैं जी अपकमिंग में पड़ी हैं तो आप सीट्स को एडवर्टाइज़ क्यों नहीं कर रहे, एटसेट्रा मामला लटके हुए हैं। तो पीपीएससी ने फिर वो रिक्विजिशन ही वापस भेज दी है। फ़िलहाल ये अपकमिंग से उड़ा दी गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये इलेक्शंस के बाद ये भी मामला क्लियर हो जाएंगे और ये सीट्स भी अनाउंस हो जाएंगी। आनी तो हैं, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि फ्यूचर में इसका क्या क्राइटेरिया रखेंगे, क्या सारे लोगों को एलिजिबल रखा जाएगा या नहीं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरा जो दिमाग कहता है वो यही है कि एटलीस्ट एक बार तो ये दोबारा ही सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ही ओपन होंगी, जब भी आएंगी, महीने में आए 2 महीने में आए। बहरहाल अब ये मामला कम से कम 5-6 महीने के लिए, 5-6 महीने नहीं तो एटलीस्ट 4 महीने के लिए तो ये लटक गया है। फ़िलहाल आप इसको मौखर ही समझें, तो इसको छोड़ दें, बाकी चीज़ों की आप प्रिपरेशन करें, बाकी चीज़ों पर फोकस करें। उसके बाद जी एसएमबीआर साहब को कुछ तजावीज़ जा रही हैं हमारे रेवेन्यू के महकमे में, पटवारी हजरात हैं, दीगर जो कानूनगोज़ हैं कि जी तहसीलदार नायब तहसीलदार की डायरेक्ट भर्ती को बंद किया जाए, ये उनकी डिमांड है। तो खैर तहसीलदार नायब तहसीलदार के अभी तो खैर सीट्स आएंगी ऑफ कोर्स, और ये एकदम से बंद नहीं हो सकती। पहले तो तहसीलदार का मामला जो आपके सामने है वो आपको पता ही है कि उसका मैं बता देता हूँ अभी क्या बनने जा रहा है। फ़िलहाल मैं आपको नायब तहसीलदार का थोड़ा सा बता दूं कि नायब तहसीलदार की तकरीबन 40+ जो सीट्स हैं वो कोटा बेस्ड सीट्स होंगी, ओपन नहीं है। वो हर बंदा उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेगा, सिर्फ जो पुराने लोग हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है वही अप्लाई कर सकता है। इवन उसके ऊपर पटवारी कानूगो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और पटवारीज़ एंड कानूगोज़ ने एसएमबीआर साहब से ये डिमांड रखी है, ये लेटर मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखें यहाँ लिखा है कि मालूम हुआ है कि पीएमएस में अपना मिनिस्टेरियल कोटा के थ्रू तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार की असामियाँ पीपीएससी के थ्रू आप पुर कर रहे हैं। और ये आजकल का मतलब कोई बहुत पुराना लेटर नहीं है, 2023 का ये लेटर है, 10/8/2023 का। तो रेवेन्यू क्लर्क वगैरह उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बट रेवेन्यू पटवारी को उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये मैं भी इस बात की तायद करता हूँ कि पटवारी हजरात को भी तहसीलदार मिनिस्टेरियल एंड नायब तहसीलदार मिनिस्टेरियल में शामिल होना चाहिए। इवन जो बाकी महकमे के लोग हैं, आप लोग भी रीड कर सकते हैं, वो तो खैर नायब तहसीलदारों को भी हक नहीं दिया जाता तहसीलदार पे अप्लाई करने का। हालांकि जो नायब तहसीलदार हैं या कानूगो हैं या पटवारी, उन सबको हक मिलना चाहिए कि वो पीएमएस अपना तहसीलदार मिनिस्टेरियल पर अप्लाई कर सकें। तो ये खैर गलत बात है। अब पंजाब पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं तो सब इंस्पेक्टर तो अप्लाई कर सकते हैं ना उस पर, लेकिन ये अजीब सा महकमा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, इनके अपने महकमे के नायब तहसीलदार कानूगो पटवारी वो अप्लाई नहीं कर सकते, एंड बाकी डिपार्टमेंट्स का जो क्लरिकल स्टाफ है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये बात गलत है। ये अल्लाह करे ये कुछ हो सकता है कुछ बेहतर चीज़ सामने आए। उसके बाद ये असिस्टेंट एसएनजीएडी की एक अपडेट आपको फेसबुक पर नज़र आई होगी कि जी 6 महीने के लिए मामला लटक गया है एटसेट्रा, और जी इस पोस्ट का नाम अब चेंज करके आईटी एक्सपर्ट रखा जा रहा है, जी इसे ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर बात बता दूँ कि किसी पोस्ट का नेम चेंज करने से उसके डिले होने का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये नेम्स की चेंजिंग चलती रहती है, नाम के चेंज होने से भला मुझे ये बताओ उस पोस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होना है। ठीक है, अगर वो फ़िलहाल असिस्टेंट एसएनजीएडी के नाम से भी पोस्ट आ जाती है इश्तिहार में, जस्ट वो क्या करेंगे, वो एक टाइपिंग का टेस्ट उसमें इंक्लूड कर देंगे, या फिर वो ये कह देंगे कि जी कंप्यूटर का पोर्शन उसमें टेस्ट में ज़्यादा ले लेंगे, सिंपल बात। तो इंशाल्लाह ये 6 महीने तक नहीं लटकने वाला, ये मैक्सिमम 2.5-3 महीने में ये सीट्स भी आपको सामने नज़र आ जाएंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आएंगी। आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें, और इन ये जो अफवाहें होती हैं जी डिले हो गया, अब तो होना ही नहीं है जी, ख़त्म गया, या आजकल जो चल रहा है जी बढ़ गया एटसेट्रा, इस तरह की बातों को छोड़ दें, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें कि जी एसएनजीएडी का प्रोग्राम बढ़ गया। भाई कोई प्रोग्राम नहीं बढ़ा, ये सारी बातें हैं। उसे आईटी असिस्टेंट कह दें आप, पहले भी जो असिस्टेंट एसएनजीएडी है वो एक क्लरिकल जॉब ही है। उसका काम होता है सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, फाइल्स को मेंटेन करना, यही उसका काम है ना। तो ये क्लरिकल जॉब तो पहले ही है, और कंप्यूटर के ऊपर उसने ये सारे काम करने होते हैं। अब उसे आप असिस्टेंट कहते हैं, आईटी असिस्टेंट कहते हैं, आईटी एक्सपर्ट कहते हैं, इट डजेंट मैटर। ये मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, और इसका डिले होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सीट्स आ जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें। उसके बाद तहसीलदार अपडेट, रिटन टेस्ट फॉर तहसीलदार जॉब्स विल बी आफ्टर 15 मार्च। ये खबर आई है जी कि तहसीलदार की जो टेस्ट हैं वो 15 मार्च तक डिले हैं। तो देखें भाई, ये अंदाज़ा इसलिए लगाया जा रहा है, ये इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है। उसकी वजह ये है कि तहसीलदार की जो सीट्स थी ना 14, आपको पता चला, मैंने पहले बताया था कि माइनॉरिटी कोटा वाले वो माइनॉरिटी वाले गए थे कि जी हमें हक दिया जाए, तो वो हुई एक रिट, और उसके बाद आपके सामने उन लोगों को 2 सीटें दी गई, उनका राइट भी बनता था। अब हमारी फ़ीमेल जो हैं वो चली गई हैं, औरतें, वो कह रही हैं जी हमें वमेन कोटा के हिसाब से सीट्स दी जाएँ, तो वो 14 से वो 11 रह गई ओपन कोटा की। और अगर वमेन कोटा को भी ये सीट्स मिल गई तो 7 मिलनी है फिर उनको।
5 से 7 उनको मिलनी है, फिर टोटल ओपन कोटा की 3-4 रह जाएंगी। तो ये तहसीलदार की सीट, हर बंदा तहसीलदार बनना चाह रहा है। बड़ी अजीब सी एक कशमकश है। पिछले साल पेपर भी 2 हुए, ना कोई वेमेन कोटा की सीट थी, ना कोई आपके माइनॉरिटी कोटा की सीट थी, सीटें भी 68 थी, और इस बार सीटें सिर्फ 14, उसमें माइनॉरिटी कोटा भी निकल गया, और अब अगर वेमेन कोटा भी निकल जाता है तो फिर ओपन कोटा की सीटें ही कितनी रह जाएंगी, मेरे ख्याल से 2 या 3। तो ये बड़ा हार्ड कंपटीशन होने जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल ये चल रही हैं बातें, एक तो ये रिट वेमेन कोटा के हवाले से हुई है इसके ऊपर, और दूसरी रिट इसके ऊपर हो रही है सिलेबस के हवाले से। लोग गए हैं कि जी सिलेबस वही होना चाहिए जो पहले था, हमारे साथ ज़्यादती है। पहले 2 पेपर लेके आप लोगों ने 68 बंदों को तहसीलदार लगा दिया, और अब आप हमसे 4 पेपर लेके हमें तहसीलदार लगा रहे हैं, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी। इस तरह की कुछ बातें की जा रही हैं। बहरहाल अदालत आलिया जो फ़ैसला करेगी वो आपको कबूल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कुछ दिन में ही इसका मामला जो है सामने आ जाएंगे कि क्या होने वाला है। तो ये बहरहाल लेट हो सकता है, लेकिन आप फिर भी अपनी तैयारी को जारी रखें। क्या पता अचानक से टेस्ट डेट अनाउंस कर दे पीपीएससी, हो सकता है ना। पीपीएससी भाई ऑल इन ऑल है, जब चाहे वो टेस्ट डेट अनाउंस कर दे और वो जी कहे कि जी चलती रहेंगी लिटिगेशंस। तो हुआ है इस तरह पीपीएससी की तारीख में। तो आप देखें इन बातों को, ठीक है आप टच रहें फेसबुक से, सोशल मीडिया से, बट अपनी तैयारी को ना छोड़ा करें। बहरहाल इस खबर में काफ़ी हद तक सच्चाई है, इसके ऊपर रिट हो चुकी है। ठीक है जी। तो बाकी मामलात में इंशाल्लाह बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।